अब पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी का जो दुष्प्रचार था मछली को लेकर वो खत्म हो गया। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप, मुझे पता है कि आप पश्चिम बंगाल में ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के बीच में से आपने वक्त निकाला है एनडीटीवी के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी, आप तो कई जगहों पर गए थे, रैली भी की थी, रोड शो भी किए थे। नमस्ते विकास जी, पहले तो मैं बंगाल के वोटर्स का आभार प्रकट करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। भय हारा, भरोसा जीता है। सोनार बंगाल के सुनहरे भविष्य का सूर्योदय हुआ है। बंगाल तुष्टिकरण को बंगाल ने नकार दिया है और मोदी जी का साथ स्वीकारा है। मुझे आज भी याद है जब हम बंगाल में पिछली बार चुनाव में गए थे तो एक डर भय का माहौल था। इस बार के चुनाव में ममता वर्सेस जनता चुनाव हो गया। अच्छा। और जब जनता चुनाव लड़ती है तब तय कर लेती किस दिशा में जाना। वो चुप रहती है लेकिन मन पक्का करती, संकल्प तय कर लेती है। ममता जी के माफिया राज से आज बंगाल मुक्त हुआ है। अब वहां डबल इंजन की सरकार का सुशासन और विकास होगा। बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हमारा प्रयास होगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज दी जाएगी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। मैं यही कहूंगा विकास जी, आपने चुनाव में देखा होगा कि जो अमित भाई की रणनीति थी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है वो साफ दिख रहा था। और नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में जो चुनाव हुए, हर तरफ कमल खिला है, भगवा लहराया है। मैं कह सकता हूं गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल निशान और भगवा पहचान ये हो गई है। ये सब मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, नितिन नवीन जी की अध्यक्षता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम ये सिर चढ़ के बोला है। अनुराग जी, शिक्षकों की नौकरी में कट मनी और 7वां वेतन आयोग, महिला सुरक्षा, इसमें से आप किस मुद्दे को मानते हैं जिसने बंगाल की रंगत बदली? मैं विकास जी इसमें इतना कहूंगा क्योंकि भाजपा ने जो कहा वो किया। सबसे बड़ी बात होती है आपको किसकी बात पे विश्वास है। ममता बनर्जी जी 15 साल बाद ये नहीं कह पाई कि उन्हें 15 साल में क्या किया। वो ये कहने लगी कि माछ भात बंद करवा देंगे। तो लोग समझ गए ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी 7वां वेतन आयोग यहां पर लागू करवाएंगे। वो जो फिश राइस खाया था वो क्या उसी एजेंडे को बुलडोज करने के लिए खाया था? मैं पहले अपनी इस बात को पूरा कर लूं कि अमित शाह जी ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, बंगाल में हम लोगों को जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान भी करेंगे और उनको बाहर करने का रास्ता भी दिखाएंगे। इसने एक विश्वास दिलाया और कहा कि 60 दिन तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यहां पर रहेंगी तो लोगों का विश्वास और बढ़ा कि डर नहीं रहेगा, भय मुक्त किया। लेकिन जो दूसरा भय आप बात कर रहे हो कि माछ भात आपका बंद करवा देंगे, वो ये था प्रयास कि लोगों में एक ऐसा डर पैदा कर दो, जो ममता बनर्जी ने प्रयास किया कि आपके कल्चर को खत्म कर देंगे, आपकी संस्कृति को खत्म कर देंगे, आपके खाने पीने पर रोक टोक शुरू हो जाएगी। अब इस नैरेटिव को तोड़ना बहुत जरूरी था। आप उसको किसी भी दृष्टि से लें, लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं उसका एक नीचे तक प्रभाव दिखता था। और जो हुआ वो बंगाल की जनता ने देखा कि ममता जी ने झूठ कहा और ममता वर्सेस जनता में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब तो देखिए, आपका जो है हिमालय के गंगा यमुना के मैदान से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक अब आप ही का राज है। हर जगह डबल इंजन की सरकार है, आपके कंधों पर और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। हम इस जिम्मेदारी को समझते भी और कहना चाहूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार डबल विकास करेगी।
घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करेगी, सोनार बंगाल का सपना पूरा करेगी, 7वां वेतन आयोग लागू करेगी, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी और मेरा बंगाल जो तड़पता था गुंडागर्दी से, भ्रष्टाचार से, आज उससे मुक्ति दिलाएंगे, बंगाल की बेटियों को और सुरक्षा दिलाएंगे। जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया अनुराग ठाकुर जी। जो आपने फिश राइस खाया था, तो क्या वो ममता बनर्जी के उस एजेंडे को बुलडोज करने के लिए जानबूझकर खाया था? देखिए, चुनाव में ये बहुत आवश्यक है कि कौन से मुद्दे प्रभावित वोटर को कर रहे हैं और उनमें सच्चाई कितनी, गहराई कितनी है। और सच्चाई ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में किसी के भी खाने पीने पर, पहनावे पर, बोलने पर कोई रोक नहीं है। तो बंगाल में जो झूठ फैलाया जा रहा था उसको कुचलना बहुत जरूरी था, उसको पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। और उसके लिए अगर आपको माछ भात खाना भी पड़े और अगर आप खाते भी हो तो ये दिखाने में कोई हर्ज नहीं था कि बंगाल की जनता का कोई हक नहीं छीना जाएगा। जो वो खाना चाहें, जो वो पहनना चाहें, जो वो बोलना चाहें, वो अपनी संस्कृति और अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी आपका। अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता बता रहे थे कि बंगाल की जीत क्यों बड़ी जीत है। बंगाल में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। 192 से ज़्यादा सीटों पर आगे है, 96 सीटों पर टीएमसी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो टीएमसी का लॉस है वो 100 से ज़्यादा, तकरीबन 117 सीटों का नुकसान उसको अभी तक के रुझानों और परिणामों में उठाना पड़ा है। देखिए, आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही हैं, जगह जगह पर बीजेपी जश्न मना रही है। मीनाक्षी हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी हिमांशु बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से और ऋतिक मंडल कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय से सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले ऋतिक, आपका रुख कर लेते हैं। आप बचे हुए हैं अभी भगवा अबीर से, आसपास तो सब भगवा हो चुका है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर की, मैं जरा बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स है फिलहाल वहाँ कर थोड़ा क्या धुन बज रहा है वो मैं सुना दूँ। रविंद्र संगीत बज रही है, जीत के जश्न मनाया जा रहा है। हियार माझे लुकिए छिले देखते आमी पाईनी, ये गाना बज रहा है। अब मेरे साथ महिलाएं हैं, ये जीत महिलाओं की है। क्या लग रहा है इस बार बंगाल की महिला जो है वो जीत हासिल करवाई है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी ने महिला বাংলা মেয়ে সবার প্রথম নারী সুরক্ষা, দ্বিতীয়ত বেকারত্বর যন্ত্রণায় কত মাকে সন্তান হারাতে হচ্ছে, কত মেয়েকে স্বামী হারাতে হচ্ছে। জলজান্ত উদাহরণ, আমি বনগাঁ পৌরসভাতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে আমার হাজব্যান্ডের চাকরি হয়েছিল, সেটা আমার হাজব্যান্ডকে দেওয়া হয়নি। 2016-তে টেট পাস করা একটা শিক্ষিত ছেলেকে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। সেই 2টো সন্তান নাবালক বাবাকে হারিয়েছে। এরকম প্রচুর ঘরে ঘরে আছে। তা সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ দেখিয়েছে, বাংলার মানুষ চেয়েছে। देखिए यहाँ पर हियार माझे लुकिए छिले देखते अम्मी पाईनी, ये गाना चल रहा है, यानी जिसका कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी गई ये लाइन, ये आपके दिल के अंदर में थे, शायद पहले आपने देखा नहीं। अब आप आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी ऑफिस में जिस तरीके से जो है किस तरीके से भगवा रंग हो गया है, इस तरह दिखाते हैं हम। और इस तरीके से जो है गुलालों के साथ खेली जा रही है। दरअसल ये एक बड़ा छवि है जो भगवा या फिर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो धरती है, जिस तरीके से तमाम दिग्गज बार बार कहते हैं जहाँ से जनसंघ का प्रतिष्ठा हुआ है, उसी बंगाल की धरती में जो है इस तरीके से उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे वो जो है आगे बढ़ता चला गया और ये जनादेश जो आया है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, मैं कैमरा प्रतिनिधि को बोलूँगा कि ये थोड़ा दिखाने के लिए, तमाम जो लोग हैं फिलहाल गुलाल खेल रहे हैं, आबीर खेल रहे हैं। और इसी तरह से आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। दीदी क्या कहेंगी कि ये जीत किसकी है, महिलाओं की है? जीत साधारण लोगों की है। साधारण लोगों ने ये तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है उसके विरुद्ध जो जनमत दिया है उसका है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और गुलालों के साथ वो खेल रहे हैं। आसमान जो है गुलाबी हो गया है। जगह है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का, जहां पर फिलहाल
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर है, जो हमें बताया गया है कि थोड़ी देर में राज्य अध्यक्ष जो है शौमिक भट्टाचार्य वो यहाँ से 4:15 पे जो है वो यहाँ से निकलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का घर जो आशुतोष मुखर्जी रोड पे है कोलकाता में, वहाँ पर पहुँचेंगे और जहाँ से जनसंघ का शुरुआत हुआ था वहाँ पर वो मत्था टेकेंगे, प्रणाम करेंगे, फिर जो है वो आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो हम देख सकते हैं कि जो है बंगाल में भारतीय जनता की इस जीत की जश्न मनाई जा रही है।